बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरीम किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम देखने वाले व्यूअर्स अपने अपने घरों में खैर अफियत से होंगे। अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, दिन दुनिया आखिरत की तमाम खुशियाँ आप सबको देखनी नसीब फरमाए और अचानक आने वाली तकलीफ, मुसीबत और बला से अल्लाह ताला आपकी और हमारी हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आज मरीम किचन में हम बनाएंगे बहुत ही लजीज भुना मटन कढ़ाई, जो बहुत ही आसान है बनाना और उन तमाम इंग्रेडिएंट से बनेगा जो हमारे घर में हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो व्यूअर्स आइए आपको दिखाते हैं कि भुना मटन कढ़ाई कैसे बनता है। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे भुना मटन कढ़ाई बनाने के लिए हमने लिया है 1 किलो गोश्त और ये ताज़ा गोश्त है। 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए हैं, इनको हमने स्लाइसेस में काट लिया है। 2 अदद हमने टमाटर लिए हैं और उनके 2 पीसेस कर लिए हैं। यहाँ पे 1 टेबलस्पून हमने अदरक का लिया है और इसको हमने चॉप कर लिया है। तकरीबन 13 से 15 कलियाँ हमारे पास लहसन की है। लहसन हमने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है, एक तो इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा और गोश्त की जो स्मेल होगी वो भी ख़त्म हो जाएगी। तकरीबन 4 से 5 अदद हमने ली हैं हरी मिर्चें और थोड़ा सा अदरक यहाँ पे हमने स्लाइसेस में काटा है बारीक बारीक गोश्त को गार्निश करने के लिए। और यहाँ पे हमारे पास तमाम स्पाइसेस हैं, ये रेसिपी में हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो आइए चलते हैं रेसिपी की तरफ। जी तो इस चूल्हे पे हमने अपनी प्यारी सी पतीली जो है वो चढ़ा दी है और इसमें हम शामिल करेंगे 2 कप पानी के और फ्लेम को हमने रखा है हाई पे। और व्यूअर्स पानी आपने अपने अंदाजे के हिसाब से डालना है, डिपेंड करता है कि जो गोश्त आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो ताज़ा गोश्त है या फ्रीज किया हुआ गोश्त है या आप जो दुकान से लाए हैं वो ताज़े बकरे का गोश्त है। तो लिहाजा मेरे पास जो गोश्त है वो बिल्कुल ताज़ा है, इसलिए मैं 2 कप पानी के इस्तेमाल करूंगी और इसी में माशाल्लाह से गोश्त हमारा जो है वो गल जाएगा। तो व्यूअर्स यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी को गर्म होने देंगे। जी तो व्यूअर्स पानी यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से गर्म हो चुका है और उसमें बबल्स भी आने शुरू हो चुके हैं। सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे गोश्त को और गोश्त को आपने अच्छी तरीके से धो लेना है और इसका ब्लड जो है मेक श्योर कि इसके अंदर ना रहे। जी तो साथ ही अब इसमें शामिल कर देंगे हम लहसुन, अदरक, प्याज और साथ ही इसमें शामिल करेंगे टमाटर। और अब इन तमाम चीजों को नाजुक हाथों से थोड़ा सा कर लेंगे मिक्स। अब इसमें शामिल कर लेंगे तमाम स्पाइसेस भी और सबसे पहले हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज्यादा कर सकते हैं व्यूअर्स। 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का, 1 टेबलस्पून जीरा, साबुत जीरा और 1 टेबलस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया, 1 टीस्पून हल्दी और 2 से 3 चुटकी हम इसमें शामिल करेंगे अजवाइन। और भी साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च। जी तो ये तमाम स्पाइसेस डालने के बाद अब इसको हम फिर नाजुक हाथों से अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। और ये स्पाइसेस भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं तो आप इसमें स्पाइसेस एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। फिर इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे स्लो टू मीडियम। इसको हम कर देंगे अब कवर और पानी खुश्क होने तक और गोश्त के गलने तक हम इसको पकाएंगे। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे 5 से 7 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। अब हम कवर हमने उठा लिया है। अब जो टमाटर के छिलके हैं सॉफ्ट हो चुके हैं। अब इनको हम एक एक करके टमाटर के छिलके जो है वो उतार लेते हैं। ये देखें बड़े ही आसानी से छिलके जो है वो उतर रहे हैं। इस तरह से हम सारे छिलके उतार लेते हैं। जी तो व्यूअर्स टमाटर के छिलके बहुत अच्छी तरीके से उतर चुके हैं। अब हम पतीली को फिर कर देते हैं कवर और उसको पकाते हैं इसका पानी खुश्क होने तक और गोश्त के गलने तक। जी तो व्यूअर्स यहाँ पे तकरीबन 20 से 25 मिनट हो चुके हैं गोश्त को पकते हुए। अब कवर उठा के देखते हैं और ये आप देख सकते हैं माशाल्लाह से पानी इसका खुश्क हो चुका है और दरम्यान में से मैं इसको देखती भी रही हूँ। और व्यूअर्स यहाँ पे अब एक पीस हम ले लेते हैं बोटी का और चेक करते हैं कि गोश्त हमारा किस हद तक गल चुका है। जी तो व्यूअर्स अब स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप ऑयल का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप चाहें तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं व्यूअर्स। और व्यूअर्स साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्चें और अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे।
और ये पानी का छट्टा लगा के अब इसको हम 10 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लेंगे, जब तक कि इसके ऊपर अच्छे तरीके से ऑयल नहीं आ जाता। जी तो व्यूअर्स, यहाँ पे गोश्त को भूनते हुए तकरीबन 8 से 10 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि ऑयल बहुत अच्छे तरीके से इसके ऊपर आ चुका है। इस स्टेज पे आकर व्यूअर्स हम फ्लेम को कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसमें शामिल करेंगे 4 टेबलस्पून दही के। बर्तन को अच्छी तरह से साफ कर लेंगे व्यूअर्स और अच्छे तरीके से दही को इसके अंदर मिक्स करेंगे। दही से बहुत अच्छी ग्रेवी बनेगी और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। जी तो बेस माशाल्लाह से दही इसमें बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और आप देख सकते हैं थोड़ा सा ऑयल भी इसके ऊपर आना शुरू हो चुका है। इस स्टेज पे आके हम फ्लेम को कर देंगे मीडियम और तकरीबन 5 से 6 मिनट हम अच्छे तरीके से इसको दोबारा भून लेंगे। जी तो माशाल्लाह से यहाँ पे 5 से 6 मिनट हो चुके हैं तकरीबन गोश्त को और दही को अच्छे तरीके से भूनते हुए। अब इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा अदरक स्लाइसेस में कटा हुआ बारीक और थोड़ा सा हम सेव कर लेंगे गार्निश करने के लिए। फिर हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 टेबलस्पून पानी और इसको हम कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। पानी हमने इसमें डाला है थोड़ी सी ग्रेवी जो है इसकी अच्छी बन जाए और मसाला हमारा नीचे भी ना लगे। स्टेज पे आके फ्लेम को हम कर देंगे बिल्कुल स्लो और इसको हम कर देंगे कवर और इसको हम लगाएंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट दम के ऊपर और इंशाल्लाह उसके बाद हमारा भुना हुआ मटन कढ़ाई रेडी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, यहाँ पे माशाल्लाह से भुना हुआ हमारा मटन कढ़ाई दम पे लगे हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त की ग्रेवी भी बन चुकी है, ऑयल भी बहुत अच्छी तरीके से आ चुका है और दम भी इसको बहुत अच्छी तरीके से लग चुका है। तो व्यूअर्स, इस स्टेज पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया और इसको कर लेंगे मिक्स। माशाल्लाह से खुशबू तो बहुत ही कमाल की इसकी आ रही है व्यूअर्स। आप इसको नान के साथ, रोगनी नान के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, फुल्के के साथ भी खा सकते हैं और आप इसको पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमारा बुना हुआ मटन कढ़ाई बिल्कुल रेडी है। आप इसको डिश में निकाल के हम इसको इसकी फाइनल लुक जो है वो आपको दिखाते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात के मैं सबके और कुर्बान जाऊँ जिसने इतना खूबसूरत रिस्क हमें अता किया। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इस रिस्क को हमारे लिए शफा, तंदुरुस्ती और सेहत बना दे। आमीन सुम आमीन। जी तो व्यूअर्स, माशाल्लाह से हमारी मज़ेदार बुना हुआ मटन कढ़ाई की डिश यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुकी है और व्यूअर्स बहुत ही टेस्टी बनी है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। उम्मीद करती हूँ कि आज की भुना हुआ मटन कढ़ाई की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। व्यूअर्स, इसी के साथ अपना और अपने घर वालों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मरीम को दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी तो मिलेंगे नेक्स्ट टाइम किसी नेक्स्ट डिलीशियस रेसिपी के साथ। तब तक के लिए दें इजाज़त इस खूबसूरत दुआ के साथ कि अल्लाह और उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।